दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को सत्संग के दौरान इतनी ज़बरदस्त भगदड़ मच गई कि लाशों का अंबार लग गया। अब तक 121 लोगों की जानें चली गई। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। सरकारी अस्पताल के अंदर बर्फ़ की सिल्लियों पर सैकड़ों शव पड़े हुए हैं। पोस्टमार्टम के बाद इन शवों को परिजनों को सौंपा जाएगा। इसके बाद अंतिम संस्कार होगा और आज योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदराव कस्बे में फुलरई गांव में मंगलवार का दिन सैकड़ों लोगों के लिए अमंगलकारी साबित हुआ। कथित तौर पर पुलिस या खुफिया विभाग की नौकरी छोड़कर सूरजपाल से नारायण हरि साकार उर्फ भोले बाबा बने एक संत के सत्संग के प्रवचन के समापन और बाबा के निकलने के बाद ऐसी भगदड़ मची कि कल रात 116 की मौत का आंकड़ा बुधवार तक 121 तक पहुंच गया। सैकड़ों श्रद्धालु हाथरस, एटा और अलीगढ़ में के हॉस्पिटलों में इलाज करवा रहे हैं। मरने वालों में 100 से ज़्यादा महिलाएं हैं और आधा दर्जन से ज़्यादा बच्चे हैं। आइए इसकी पूरी जानकारी के साथ हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर किस तरह से हुआ यह हादसा। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहें। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि जो भी हम न्यूज़ डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। ये जो हादसा हुआ है हाथरस के अंदर बाबा के यहाँ पर, ये किस कारण से हुआ, तमाम जानकारियाँ हम आपको इस वीडियो के तहत देने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भोले बाबा कौन है। ये भोले बाबा लगभग 16 साल पहले पुलिस या खुफिया विभाग की नौकरी छोड़कर गांव-गांव सत्संग करने लगे थे। बाबा का प्रचार प्रसार ऐसा हुआ कि उनके कार्यक्रम में लाखों लोगों की भीड़ जुटने लगी। भोले बाबा का प्रभाव उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान दिखने लगा। फुलरई गांव में आयोजित सत्संग में यूपी के अलावा एमपी और राजस्थान के भी लोग आए हुए थे। दलित जाति से आने वाला ये बाबा के अनुयायी ज़्यादातर दलित और ओबीसी है। कुछ साल से यादव समाज के लोगों का भी उन पर असर बढ़ रहा था। कासगंज के पटियाला गांव में रहने वाले सूरजपाल उर्फ नारायण साकार उर्फ भोले बाबा की एक दिन का सत्संग हाथरस में फुलरई गांव में कार्यक्रम चल रहा था। भोले बाबा पहले पुलिस की नौकरी करते थे। पुलिस की नौकरी छोड़कर वो गांव-गांव सत्संग करने लगे, बाबा का प्रचार करने लगा। प्रचार ऐसा हुआ कि उनके भक्त अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा हैं और कुछ सालों से यादव समाज के लोगों का भी असर उन पर बढ़ रहा था। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जब इतना बड़ा सत्संग का आयोजन हो रहा है, जब इतना बड़ा सत्संग हो रहा है, तो क्या उन्होंने सत्संग की इजाज़त ली थी? तो यहाँ पर खुफिया रिपोर्ट क्या कहती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। भोले बाबा के सत्संग का आयोजन उनके अनुयायी कराते हैं। हाथरस सत्संग का आयोजन मुख्य सेवादार वेद प्रकाश मधुकर समेत 78 आयोजकों ने किया था। सत्संग स्थल का बाकायदा आयोजकों की लिस्ट और उनके फ़ोन नंबर लगे हुए थे। हादसे के बाद जब यह हादसा हुआ तो हादसे के बाद ज़्यादातर नंबर बंद हैं। अब इसमें परमिशन लेटर में भी भीड़ की संख्या को लेकर दो तरह की बात की जा रही है। कुछ तो 25,000 बता रहे हैं तो कुछ 80,000 बता रहे हैं, लेकिन सत्संग में 2 लाख से ऊपर लोग जुट गए। खुफिया विभाग LIU के अधिकारियों ने सत्संग के अनुमान और इजाज़त से बहुत ज़्यादा लोग जुटने की रिपोर्ट देकर व्यवस्था को दुरुस्त करने को कहा था, लेकिन सीनियर नज़रअंदाज कर गए। इस हादसे का कारण ये भी बताया जा रहा है। लेकिन भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मचने के कारण 2 तरह की बातें चल रही है। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि दरअसल क्या हुआ था। भगदड़ की एक वजह बताई जा रही है कि सत्संग के बाद बाबा के चरण धूल मिट्टी लेने के लिए, यानी कि बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों में होड़ मच गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। दूसरा ये बताया जा रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ थी और तेज़ गर्मी, तेज़ उमस होने की वजह से लोग बेहोश होकर गिरने लगे और उसमें अफरा तफरी मच गई और भगदड़ का रूप ले लिया। सत्संग में ज़्यादातर महिला और बच्चे थे, इसलिए 121 लोग मरे, जिसमें
महिलाओं की संख्या 100 से ज़्यादा बताई जा रही है। हादसे की जो लगातार तस्वीर आ रही है उससे पता चलता है कि ज़्यादातर मौत आयोजक स्थल के पास खेतों में महिला और बच्चों के गिरने और फिर से न उठ पाने के कारण हुई, क्योंकि एक दिन पहले यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश आई थी और बारिश की वजह से यहाँ पर दलदल बन गई थी और इस दलदल की वजह से चरण रज पाने की हरकत में बेहोशी के कारण अफरा तफरी भीड़ के दबाव में साड़ी पहनी महिलाएं कीचड़ दलदल में फिसलती और भागती भीड़ उनको रौंदती हुई चली गई। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर दलदल होने की वजह से भी यह हादसा हुआ है, क्योंकि जब ज़बरदस्त भीड़ थी तो वहाँ पर कुछ ऐसा भी बताया जा रहा है कि भाई जो गुरुजी के चरण स्पर्श करने के लिए जो महिलाएं वहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती गई और एक दूसरे के ऊपर वहाँ पर गिरती गई और उनको उठने का मौका ही नहीं मिल पाया। इस वजह से भी यह हादसा बताया जाता है। हाथरस हादसे पर योगी आदित्यनाथ सरकार क्या कह रही है इसके बारे में हम जान लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को सुबह हाथरस पहुंचे हैं। योगी ने मंगलवार को आगरा जोन के एडीजी और अलीगढ़ के कमिश्नर को हाथरस हादसे की जांच के आदेश देकर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी थी। योगी ने कल ही तीन मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, डीजीपी प्रशांत कुमार को हाथरस भेज दिया और जो वहां कैंप कर रहे हैं। योगी ने कहा कि हादसे की तह तक जाकर कार्रवाई की जाएगी, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। योगी ने कहा कि जांच से पता चलेगा कि ये दुर्घटना है या साजिश है। सरकार ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताते हुए कल संसद में कहा था कि केंद्र के अधिकारी राज्य सरकार के संपर्क में हैं। तमाम जानकारियां पूरी तहकीकात की जाएगी कि भाई इसमें दुर्घटना है या फिर साजिश रची गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक सख्त संदेश दे दिया है। हाथरस हादसे पर पुलिस क्या कह रही है इसके बारे में भी जान लेते हैं कि हाथरस हादसे के बारे में पुलिस का क्या कहना है। हाथरस पुलिस ने भगदड़ के लिए केस दर्ज कर लिया, जिसके मुख्य सेवादार वेद प्रकाश मधुकर समेत अज्ञात सेवादारों को आरोपी बनाया गया। भोले बाबा के नाम से इस केस में फिलहाल आरोपी के तौर पर दर्ज नहीं हुआ। माना जा रहा है कि हादसे से पहले भोले बाबा के निकल जाने की वजह से उनका नाम इस आरोपियों में शामिल नहीं किया गया है। केस में इस समय आयोजन की इजाज़त नहीं लेने वालों का ही नाम रखा गया है। जांच के बाद भोले बाबा की भगदड़ में भूमिका साफ हो सकती है, यानी कि जांच करेंगे तभी इसकी भूमिका साफ होगी कि यहाँ पर किसका नाम जोड़ा जा सकता है। मानव मंगल मिलन सद्भावना समिति ने 150 बीघा के खुले मैदान में सत्संग का आयोजन किया था। यहाँ पर एक दिन पहले बारिश आई थी। पुलिस एफआईआर के अनुसार 80,000 लोगों के कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति ली गई थी और 3 गुना से ज़्यादा यानी कि 2.5 लाख लोगों की भीड़ आई थी। अगर हम बात करें पुलिस के जवान, तो पुलिस के जवान मौके पर 40 जवान मौके पर थे। जो लोग मारे गए वो धार्मिक उपदेशक भोले बाबा के सत्संग में शामिल होने पहुंचे थे। फिलहाल सरकारी अस्पताल के अंदर बर्फ़ की सिल्लियों के पर शव पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, हाथरस हादसा भोले बाबा के सत्संग में हुआ था। ये घटना सभी का अपना अपना अलग अलग मानना है कि यह हादसा किस कारण से हुआ है, लेकिन ये तो पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये जो हाथरस हादसा भोले बाबा के सत्संग में हुआ ये क्यों हुआ, इसका मुख्य आरोपी कौन है, क्या ये साजिश रची गई है या फिर किसी और कारण से यह हादसा हुआ है।